ये है आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर, मतलब एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कर चुके हैं, याद होगा? ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी किए हैं, यानी कि MCQ किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। हाँ देखो क्या बोला गया है, कर लिए ना? 6 नहीं किए हैं, तुम कर लियो, देख लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? अ ट्रायंगल ABC हैज एंगल B इक्वल टू एंगल C। कोई ट्रायंगल है, ये वाला कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है A, ये है B, ये है C। यहाँ पे बोला गया है एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दिया हुआ है। ये क्या बोला गया? ये ऑलरेडी बोला गया है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो क्या बोला गया। अगला बोला गया प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल। देखो क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिख दे रहा है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, ये पहला था। दूसरा देखो क्या बोला गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C, परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, टू द अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब इस सवाल में 2 क्वेश्चन है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, समझो। बोला गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा ये BC है, BC का मिड पॉइंट हम मानते हैं P, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें BC, देखो मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालें और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालें, ठीक है। ये मान लो ये PM था और ये PN था। आपको यही प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट, यहाँ से जो तुमने परपेंडिकुलर डाला है ना, ये दोनों इक्वल होगा, तुमको ये शो करना है। कोई दिक्कत? क्लियर? देखो मतलब शो क्या करना, पहला नंबर ये बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुमको प्रूफ करना है कि PM इक्वल टू PN, ये प्रूफ करना है, PM इक्वल टू PN, ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन देखो हम कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या सबसे पहले लिखोगे, P इज मिड पॉइंट, P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा PB इक्वल टू CP होगा। ये पूरे के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल को तुम बाहर निकालो समझने के लिए। देखो समझना, इन दोनों ट्रायंगल को जब आप बाहर निकालोगे, ये 90 था, ये 90 है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। यानी कि ये P था, ये आपके पास में N, ये आपके पास में C, ये आपके पास में N M, ये आपके पास में B। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। यही प्रूफ करना था ना। सॉल्यूशन में ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल MBP में, MBP एंड ट्रायंगल NCP में, NCP में क्या एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू क्या 90, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू ये गिवन था, ठीक है। BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP दिया हुआ, क्या दिया हुआ? P इज मिड पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है। सो एंगल साइड थ्रू क्या हो जाएगा? ट्रायंगल MBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NCP। एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब कॉन्ग्रुएंट हो तो सीधा सीधा लिख दो। क्या लिख दो? सो PM इक्वल टू PN किससे? CP से। अब एक बात बताओ, ये तो तुम दिखाए हो, तुमको ये प्रूफ करना था ना। नाउ ये स्टेटमेंट में भी लिख देना। देखो ये तुम दिखा दिए ना, तुमको ये प्रूफ करना था ना, तो इसको स्टेटमेंट में भी लिख देना, हैंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल। कोई दिक्कत है? ये बन गया था, हम आगे बताएं, ठीक है। अब सुनो सेकंड नंबर में क्या बोला गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, शायद क्वेश्चन अलग होगा। इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको भी।
देखो एक बात और बताएं, यहाँ पे फिगर में हमने दिखा दिया था ना, फिगर में दिखा दिया, तो ऐसे यहाँ पे विशेष लिखने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे P माना था PM और PN परपेंडिकुलर, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फिगर में आपने दिखाया है, तो चाहो तो लिख सकते थे। ठीक है, मिटाते हैं, आगे सुनो। सेकंड नंबर में क्या बोला गया, सेकंड नंबर में फिर से फिगर बनाओगे, बोला गया परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C। देखो B और C से परपेंडिकुलर, B से परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। जब B से परपेंडिकुलर डालोगे इससे अपोजिट साइड पे ऐसे पड़ेगा, और इससे डालोगे तो ऐसा पड़ेगा। आर इक्वल मतलब BM और CN इक्वल है, इसमें ये प्रूफ करना है, BM इक्वल टू CN। कोई दिक्कत? चाहो तो लिख लो, यहाँ लिख लो, ऐसे लिख लो, हियर CN परपेंडिकुलर AB, जो C से परपेंडिकुलर पड़ा ये AB पर है, एंड BM परपेंडिकुलर क्या AC, लिख दिए। अब तुमको ये वाला और ये वाला इक्वल दिखाना है, तो ये वाला ट्रायंगल निकालो और ये वाला ट्रायंगल निकालो। जरा देखो, ये तुम लोग करोगे, हम नहीं। ऐसा, ये N है, ये C है, ये B है, ये आपका M है, ये C है और ये B है। देखो ये 90 था, ये 90 है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये BC इसमें भी आ गया और BC इसमें भी आ गया, मतलब ये दोनों क्या हो गया, कॉमन। क्या क्राइटेरिया लगा, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। एंगल साइड से, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। यही तो तुमको शो करना था ना, BM और CN इक्वल है, तो मतलब ये और ये इक्वल है। कोई दिक्कत? क्लियर? शो हो गया। जब शो हो गया, ये लिख दियो, तो ये स्टेटमेंट आंख बंद करके लिख दो। कर लोगे कि कर दें? हो जाएगा ना। इन ट्रायंगल NBC एंड ट्रायंगल MBC में लिखो, एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 NBC और MCB होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू गिवन, ये तो इक्वल दिया हुआ था, और BC कॉमन, BC कॉमन। सो हाँ, एंगल साइड से ट्रायंगल NBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MCB। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दिखाओ, ये दिखा के तो ये स्टेटमेंट लास्ट वाला नोट कर देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बताएं। ये बना लोगे ना आप? ठीक है, देखो 6 नंबर में ऐसा कुछ नहीं था। 7 देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। तीन साल पहले का नहीं है वो, 3 साल पहले का है वो, इतना पहले छोड़े, हमको याद भी नहीं है। एकदम सेम टू सेम, लाइन टू लाइन सेम बने, कल को देखे। अच्छा, हो सकता है काफ़ी पहले हम छोड़े थे। देखो बनाने का तरीका एक ही है, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं करा पाए थे। 7 नंबर देखो, कितने नंबर तक उसमें बताए थे, याद है? 6 तक ही बताए थे ना। नंबरिंग 5 किया था, लेकिन 6 नंबर थे। ओ 6 नंबर था सेकंड पार्ट का ना, बस वही 2 है ना। चलो देखो 7 नंबर देखो क्या बोला गया। 7 नंबर में बोला गया है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखो ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल ABC है, ये है A, ये B, ये C। बोला गया द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC मीट्स I। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहां से परपेंडिकुलर तुम डाले कुछ ऐसा, मान लो कुछ ऐसा, इस तरह से इस पे मिला, इस साइड का ये परपेंडिकुलर होगा, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा। तो बोला गया ये I पे मीट कर रहा है, ये है I। कोई दिक्कत? क्लियर? अब बोला क्या गया है, बोला गया प्रूफ करो IA, ये प्रूफ करना है, ठीक है, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। यानी कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। देखो क्या है, इसका नाम देना होगा, ये M, ये N, ये O दे दो, यहाँ पे लिख दो क्या क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो पहले, यहाँ पे ये सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, CM हियर, CM यहाँ पे AN,
ए एन एंड यहाँ पे बी ओ, ये है क्या, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर तो है, साथ में ये दोनों बाइसेक्ट भी कर रहा है। परपेंडिकुलर तो है, साथ में ये दोनों बाइसेक्ट यानी कि इक्वल है। परपेंडिकुलर तो है तो ये दोनों इक्वल भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम एक चीज आपको समझाते हैं, थोड़ा फील करो, थोड़ा समझना। जरा इस वाले पार्ट को लो, ए आई बी को हम ऐसे निकाल रहे हैं, समझना थोड़ा सा। ये वाला है ए, ये वाला है आई, ये वाला है बी। यहाँ पे ये चीज देखो ऐसा, ये है आपके पास में एम, ये 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जरा बताओ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। तुम देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये 90 इधर, ये 90 इधर, और ये कॉमन साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत है? समझो, हम इसको दिखाते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल आई एम ए एंड ट्रायंगल आई एम बी में क्या क्या दिया हुआ था? देखो आई एम कॉमन था दोनों में। आई एम क्या था, कॉमन था। आई एम ए इक्वल टू आई एम बी इक्वल टू 90। और इस वाले ट्रायंगल में ये ए एम, देखो ए एम इक्वल टू बी एम। कोई दिक्कत? इसका रीजन देना है तो दे दो, आई एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर देना है तो दे दो, आई एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? सो साइड एंगल साइड थ्रू ट्रायंगल आई एम ए कॉन्ग्रुएंट आई एम बी। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताओ ये वाला साइड आई ए आई बी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। हेंस, या हेंस नहीं देना तो ये दे दो, आई ए इक्वल टू आई बी, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर हो? अब एक बात हमको और बताओ, जब इस वाले ट्रायंगल में पकड़ोगे, इस वाले ट्रायंगल में अगेन दूसरे, अब इसमें दूसरे ट्रायंगल में पकड़ो, इस वाले इन ट्रायंगल आई एन बी एंड ट्रायंगल आई एन सी में देखो हम दिखा रहे, समझना, यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये वाला, ये था आई, ये है आपका बी, ये आपका एन, ये आपका सी। देखो ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, परपेंडिकुलर है, साथ में ये दोनों साइड को दो हिस्से में बांटा, ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अब इन दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। देखो ये इसके बराबर, इधर 90 तो इधर 90, और ये कॉमन। अगेन साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिंप्लिसिटी से ये साइड इस साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब तुम एक बात बताओ, आई ए आई बी के बराबर था पहले वाले इक्वेशन से, आई बी आई सी के बराबर है दूसरे इक्वेशन से। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, तीनों देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्या दिखाओगे? तो लिखो यहाँ पे आई एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर आई एन बी आई एन सी इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। फिर क्या, बी एन इक्वल टू सी एन। क्यों? आई एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे आई एन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल आई एन बी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से आई बी इक्वल टू आई सी। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बताओ, आई ए आई बी के बराबर है, आई बी आई सी के बराबर है। हेंस
हैंस यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। समझने में कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत होगा तो पूछोगे, दिक्कत नहीं ना? इसको नोट करो, इसको देख लो। एक नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट है AB इज बाइसेक्टेड एट P पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है। बाइसेक्ट होने का मतलब होता है ये वाला बराबर होगा। वर्ड को समझोगे, समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर? आगे सुनो। एंड थ्रू P अनदर लाइन सेगमेंट PQ विच इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ P से दूसरा लाइन सेगमेंट जो इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसे, ठीक है, ड्रॉ किया गया है। क्लियर? कोई परेशानी? आगे सुनो क्या बोला गया। शो करो QA इक्वल टू QB। ये लाइन सेगमेंट का नाम दिया हुआ PQ, P और ये Q, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ऊपर या नीचे कहीं भी। तुमको शो करना है QA इक्वल टू QB, ये पूरा इस पूरे के बराबर है। ये बताओ शो नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाओ। देखो ये बहुत आसान है। ये लाइन सेगमेंट था, P पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है, मतलब ये वाला इस पूरे के बराबर होगा, ठीक है। ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, इधर 90 इधर 90, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये इसके बराबर होगा, सिंपलिसिटी से होगा। इसको बनाओ फिर हम बताते हैं। तुम बनाओ कॉपी में अपना, हम बोर्ड पे बना देते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हम बना रहे हैं। देखो आगे बताते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा PQ क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ये वाला इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है। आपको शो करना था ये दोनों बराबर है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को निकाल दो। ये ट्रायंगल है P, ये Q, ये A, ये ट्रायंगल आपके पास में हो गया P, ये Q, ये B, ये 90 है, ये वाला इसके बराबर है, ये कॉमन है, यानी कि इन ट्रायंगल QPA एंड ट्रायंगल QPB में क्या होगा? लिखो PQ इक्वल टू क्या? कॉमन एंगल QPA इक्वल टू एंगल QPB इक्वल टू 90, PA इक्वल टू PB इक्वल टू गिवन। सो साइड एंगल साइड ट्रायंगल QPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPB। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो QA इक्वल टू QB CP CT से, ठीक है, हो गया। चलो